राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पीहर न जाने की तड़प। काजल की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे जब वह विदा होकर ससुराल आई थी। तो मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन साथ में एक उम्मीद भी थी कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ससुराल की ज़िंदगी ने उसे एहसास कराया कि बहू होने का मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां उठाना है। इतनी अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों को खुश रखना पड़ता है। सास हमेशा ताने मारती रहती है, हमारी बहू तो बहुत नाजुक आई है, मायके में नाजों से पली होगी, यहाँ का काम तो इसे भारी लगता है। अपने घर में तो ऐसा आराम की थी। उसकी ननद को काजल से जलती थी। वह हर बात पर तंज कसती। अरे भाभी, आपको तो बस सजने संवरने का शौक़ है, घर का काम तो आपको सूट ही नहीं करता। काजल इन तानों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन जब ससुराल में हर कोई उससे बाहरी इंसान की तरह व्यवहार करता तो उसका दिल टूट जाता। अब उसे मायके जाने की तड़प सताने लगी थी। शादी से पहले हर छोटे बड़े दुख में वह माँ की गोद में सर रखकर रो लेती थी, लेकिन अब उसे यह हक भी नहीं था कि मायके जाकर चैन की सांस ले सके। एक दिन उसने हिम्मत उठाकर अपने पति देव से कहा कि उसे कुछ दिन के लिए मायके जाना है। मम्मी पापा से मिले बहुत दिन हो गए। देव ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में जवाब दिया, मायके जाने की इतनी जल्दी थी तो शादी ही क्यों की थी। अब यही तुम्हारा घर है, बार बार मायके जाने की जिद मत किया करो। काजल सन्न रह गई। यह वही इंसान था जिससे उसने प्यार किया था, जिसके साथ उसने जीवन बिताने के सपने देखे थे। लेकिन अब वही उसके हर अरमानों को पैरों तले कुचल रहा था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसे डर था कि ज़्यादा बोलने पर घर में फिर से कोई नया हंगामा हो जाएगा। अगले दिन जब काजल रसोई में काम कर रही थी तो सास ने तंज कसते हुए कहा, बहू, अब क्या मायके जाने के लिए पति से जिद कर रही हो? शादी के बाद बिटिया ससुराल की हो जाती है। मायके का मोह जल्दी छोड़ना सीखो। काजल ने उनके पैर पकड़ते हुए विनती की, माँ जी, मुझे जाने दीजिए। माँ की बहुत याद आ रही है, लेकिन सास ने सख्ती से मना कर दिया। ननद भी पीछे नहीं रही। भाभी, देव भैया सही कहते हैं, इतनी ही मायके की याद आती है तो घर क्यों बसाया। अब मायके की रोटी तो नसीब नहीं होगी। काजल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या सच में बहू का मायके से कोई नाता नहीं रहता? क्या वह अब पूरी तरह पराई हो गई? काजल ने सोचा, एक बार फिर देव से बात करेगी, शायद इस बार वह समझ जाए। रात को जब देव कमरे में आया तो काजल ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं तो मैं 2 दिन के लिए मम्मी पापा से मिलने चली जाऊं। देव गुस्से में बोला, मैंने एक बार तुम्हें मना किया है, फिर भी तुम वही बात ले आई। जब से शादी हुई है बस मायके जाने की ही पड़ी है तुम्हें। अगर इतनी ही मायके की पड़ी है तो वहीं चली जाओ, हमेशा के लिए। काजल का दिल बैठ गया। यह बात उसके लिए मौत से कम नहीं थी। काजल पूरी रात रोती रही, लेकिन उसी रात उसने फैसला किया, अब वह अपने आत्मसम्मान से और समझौता नहीं करेगी। अगली सुबह बिना किसी से कहे उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा, माँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। माँ घबराकर बोली, बेटा, सब ठीक तो है? काजल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फ़ोन काट दिया। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी सास, ननद और देव ने उसे रोक लिया। देव ने गुस्से से कहा, अगर इस घर से बाहर गई तो वापस मत आना, और तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सुनकर काजल के कदम रुक गए।
वह सोचने लगी, अगर वह चली गई तो उसके ससुराल वाले उसे छोड़ देंगे, पूरा समाज उसे ताने मारेगा। इसलिए उसने रुकने का फैसला किया। उसने आंसू भरी आंखों से देव की तरफ देखा और कहा, अगर पत्नी को मायके जाने का हक नहीं होता, फिर बहू को बेटी कहने का ढोंग क्यों किया जाता है। अगली सुबह काजल रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास के मायके से फ़ोन आया कि उसके भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। सास घबरा कर बोली, बेटा देव, जल्दी चल, तेरे मामा की तबीयत ठीक नहीं है। देव और उसकी माँ जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। तभी काजल उनके पास आई और दृढ़ स्वर में बोली, माँ, आप अपने मायके जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। सास ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, तू अब हमसे जबान लड़ाएगी। काजल ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में जवाब दिया, मैं जबान नहीं लड़ा रही, सच बोल रही हूँ। जब आपको अपने मायके जाने का हक है तो मुझे क्यों नहीं। माँ, आप जा सकती हैं, पर मेरे बारे में भी तो सोचती। जैसे आपका मायका है वैसे ही मेरा भी है। देव चुपचाप खड़ा सुन रहा था। पहली बार उसने काजल की बातों को गंभीरता से सुना। उसने सोचा, जब काजल मायके जाना चाहती थी तो उसे रोका गया, ताने दिए गए, लेकिन अब सिर्फ एक फ़ोन आया और माँ जाने के लिए तैयार हो गई। देव ने अपनी माँ की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, माँ, काजल सही कह रही है। जब उसने मायके जाने की बात की थी तो हमने उसे रोक दिया, लेकिन अब सिर्फ एक फ़ोन आया और आप तुरंत जाने के लिए तैयार हो गई। क्या यह सही है। यह सुनकर ननंद भी चिढ़ गई। देखो माँ, देव भैया तो जोरू का गुलाम बन गए। देव ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर अपनी भावनाओं को समझना और उसके साथ न्याय करना जोरू का गुलाम होना है तो हाँ, मैं हूँ, लेकिन कम से कम मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत तो रखता हूँ। यह सुनकर काजल की सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, बहू सही कह रही है। तुझे यह तब समझ आएगा जब तेरी शादी होगी और तू भी मायके जाने के लिए तड़पेगी। देव ने आगे बढ़कर काजल का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो काजल, माँ के साथ तुम्हें भी मायके छोड़ देता हूँ। काजल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। पहली बार काजल को एहसास हुआ कि देव उसका पति नहीं, एक सच्चा साथी है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।